लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले कुछ समय से देखने में आ रहा है कि जिस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और सब एक साथ रहते आए हैं, कभी उनमें किसी तरह की कोई आपस में खटास पैदा नहीं हुई। अब राजनीति द्वारा, नेताओं द्वारा उस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है अपने निज स्वार्थ के लिए कि जितना माहौल ख़राब होता है लोगों के बीच में, लोग बायस्ड होते हैं, कुछ लोग इधर जाते हैं, कुछ लोग उधर जाते हैं और उनसे राजनीतिक फ़ायदा राजनीतिक पार्टियां उठाती हैं। इसी सब के चलते आपने भी देखा उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा ईद की नमाज़ सड़कों पर पढ़ने की पाबंदी लगाई गई, जबकि आप यह भी जानते हैं कि ईद की नमाज़ सड़कों पर पढ़ना कोई फैशन नहीं है, कोई रिवाज नहीं है, कोई एंजॉयमेंट नहीं है, बल्कि एक मजबूरी के तहत ईद की नमाज़ सड़कों पर पढ़नी पड़ती है। क्योंकि जिस समय में ईदगाह कायम की गई थी उस समय आज से 1000 साल पहले या 1200 साल पहले शहरों की आबादी क्या रही होगी और आज की स्थिति क्या है, ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो ऐसे में ईदगाह से लेकर जहां लोग खड़े हुए थे कतार बनती चली जाती है और कतार बनते बनते सड़क तक आ जाती है। तो ये जानबूझकर नहीं किया जाता है। फिर यह 30 मिनट का या 15 मिनट का नमाज का समय होता है। इस पर भी प्रशासन, उत्तर प्रदेश प्रशासन ख़ास तौर से मैनेज करने के लिए तैयार नहीं है। इसी के दौरान, इसी सब के चलते एक मद्रास हाई कोर्ट का निर्णय आया है जिसमें उन्होंने नमाज पढ़ने पर रोक लगाने वाली एक याचिका पर अंतरिम आदेश देने से, स्थगन आदेश देने से इनकार कर दिया है। दरअसल यह याचिका अखिल भारत हनुमान सेना के रामलिंगम स्वामी द्वारा दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमान लोगों को थिरुवापुरा कुंद्रम जाते समय रास्ते में पड़ने वाले नेली थोपू में नमाज पढ़ने से रोका जाए। तो पहले आप थिरुवापुरा कुंद्रम के बारे में जान लीजिएगा। दरअसल तमिलनाडु के राज्य के जिला मदुराई के पास एक जगह है थिरुपुरा कुंद्रम। थिरुपुरा कुंद्रम पहाड़ी की चोटी पर है, ऊंचाई पर है। वहाँ पर हिंदुओं का एक 9वीं शताब्दी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, काशी विश्वनाथर मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर 9वीं शताब्दी में पहाड़ की चोटी को काटकर बनाया गया था। इस मंदिर तक पहुँचने का पूरा रास्ता पहाड़ों से होकर जाता है। रास्ते में एक जगह पड़ती है नेली थोपू। इसी नेली थोपू पर हिंदू लोग जब मंदिर के लिए जा रहे होते हैं, श्रद्धालु लोग रुक जाते हैं, विश्राम करते हैं, यहाँ पर खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, फिर उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। यहीं नेली थोपू में मुस्लिम लोगों का एक मज़ार है पास में, वो यहाँ पर नमाज अदा करते हैं। इसी नमाज को रुकवाने के लिए हाईकोर्ट के समक्ष ये याचिका दायर की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि 30 मिनट की नमाज से किसी को कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती, इससे किसी को कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, और उन्होंने अंतरिम आदेश देने से मना कर दिया। इतिहास में अगर और आप जानना चाहते हैं कि यहाँ पर मुसलमान कहाँ से आए हिंदू के बीच में, तो यह भी मैं आपको बताऊँगा। दरअसल 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान सिकंदर बादशाह ने इस जगह पर आक्रमण किया और यहाँ पर अपनी सल्तनत कायम की। लेकिन ये सल्तनत बहुत दिनों तक कायम नहीं रह पाई, क्योंकि विजयवाड़ा के एम्पायर द्वारा सन 1370 ईस्वी में सुल्तान बादशाह का कत्ल कर दिया गया और इस तरह से उनकी सल्तनत का समापन हुआ। बहुत शॉर्ट टर्म के लिए उनकी सल्तनत वहाँ पर रही। लेकिन विजयवाड़ा के बादशाहों का दिल बड़ा था। उन्होंने मुसलमानों के आग्रह पर, उस समय के मुसलमानों के आग्रह पर, इसी स्थान पर सिकंदर बादशाह का मज़ार बनाने की इजाज़त दे दी। तब से यहाँ पर सिकंदर बादशाह की मज़ार कायम है और 17वीं तथा 18वीं शताब्दी में आगे चलकर यही मज़ार मस्जिद और दरगाह के रूप में और ज़्यादा डेवलप हुई। तब से यहाँ मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ते आए हैं। नेली थोपू, जैसे कि मैंने बताया, थिरुपुरा कुंद्रम जाते समय रास्ते में जगह पड़ती है। हिंदू पक्ष का यही कहना था कि जब नेली थोपू से हम गुजर रहे होते हैं, वहाँ पर विश्राम कर रहे होते हैं, उसी समय मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ते हैं, जिससे न्यूसेंस पैदा होता है। हालांकि उनकी याचिका में ये सारी बातें झूठ लिखी हुई हैं, क्योंकि जब नमाज पढ़ी जाती है तो वहाँ पर, जैसे कि उन्होंने कहा कि खाने के पैकेट्स फेंक दिए जाते हैं, पानी की बोतलें फेंक दी जाती हैं। इस तरह का गंदगी नमाज के दौरान तो नहीं फैलाई जाती। हाँ, जो मज़ार पर जाते होंगे वो लोग शायद इस तरह की गंदगी फैलाते हैं, जो गलत है, सरासर गलत है कहीं भी अगर आप गंदगी फैलाते हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी इस याचिका को, उस पर अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि 30 मिनट की नमाज से किसी को हर्ज नहीं होना चाहिए। खास बात जो जानने वाली है, जिसे आपका जानना जरूरी है, यह निर्णय जिस बेंच के द्वारा दिया गया उस बेंच में जस्टिस आर सुब्रमण्यम के अलावा एक और जस्टिस हैं, लंकेश विक्टोरिया गौरी। जी हाँ, लंकेश विक्टोरिया गौरी ये वही जज हैं जिनको कोलेजियम द्वारा अपॉइंट करने पर काफ़ी विवाद पैदा हुआ था। तमिलनाडु हाई कोर्ट के बेंच ने इस पर याचिका भी दायर की थी और उन्होंने कहा था कि विक्टोरिया गौरी स्वामी
भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं, जिस समय वो वकालत करती थी, वहाँ की स्टेट सेक्रेटरी संगठनों के खिलाफ ऑर्डर दिया है, जजमेंट दिया है, अभी ये अंतरिम आदेश दिया है। उन्होंने याचिकाकर्ता से 4 सप्ताह में शपथ पत्र भी मांगे हैं। कुल मिलाकर इस सारे प्रकरण से उत्तर प्रदेश की सरकार को, उत्तर प्रदेश के प्रशासन को भी सबक लेना चाहिए कि लोगों को बीच इस तरह की बातें करके विमर्शता नहीं फैलानी चाहिए। बहरहाल आपने वीडियो आकर देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।